हाय फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि कैसे बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम निकालना है। पीछे का नेचर देख रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त होता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। जैसा कि हमारी छुट्टी हो गई है, 5 बज गए हैं, तो हम अपना रूम पर आ गए हैं। तो हमने सोचा कल का रिप्लाई दे दें। कल जो हमने वीडियो बनाया था तो उसमें ये बताया था, वो हम दूसरे कैमरे से बना रहे थे तो थोड़ा ही बन के कट हो गया था, इसलिए हम ओरिजिनल कैमरे से बना रहे हैं। तो इसमें हम ये बता रहे हैं, जो कल हमने वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि किस सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, 1 हफ्ते के बाद पेपर हो सकता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पढ़ाई है, आप अगर पढ़ने वाले हो तो अच्छे से पढ़िए, और नहीं तो अपना आगे क्वालिफाइंग पेपर को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पढ़िए। और ना, पढ़ने वालों के लिए 24 घंटे काफ़ी हैं। आप चाहो तो अभी भी टाइम है, आप अपना शेड्यूल अच्छे से बना के पढ़ सकते हो अच्छे से। जैसे कि हिंदी इंग्लिश को एवरेज रखो, क्योंकि वो तो नॉर्मल आएगी, थोड़ा हार्ड भी आ सकती है, लेकिन कोई नहीं, क्वालिफाइंग पेपर है, उसको ज़्यादा नहीं लेना है माइंड में। और जो हमारा जिस पेपर से हमारी जॉब लगती है, मेरिट बनती है, उसको अच्छे से कवर करना, करंट वगैरह देखते रहना, बिहार का जीके भी देखना अच्छे से। और मेन बात ये है, जो हमारे पेपर बहुत सारे निकल जाते हैं। वो इसलिए निकल जाते हैं कि मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग किए हैं। और कहो, एक बीपीएससी के लिए हमने बिहार के जो क्वेश्चन आए थे 8-10, उनमें से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था बिहार का थोड़ा बहुत जिला दर्शन देख लिए थे, और इतना डीपली नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आपका देखो, हिंदी इंग्लिश नॉर्मल होता है, वो क्वालिफाइंग में आपका निकल जाएगा। और मैथ रीजनिंग ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका कोई भी पेपर निकल जाएगा। हमारा मध्य प्रदेश में जो एमपी में हुआ था वर्ग 3 का एग्ज़ाम, वो भी हमारा पास है वो। और जो राजस्थान में टेट होता है वो 2 बार पास है, रीट जो सुपर रीट हुआ था वो भी पास है। और हमारे टेट संस्कृत इंग्लिश दोनों से निकले हैं 2-3 टाइम। और सी टेट भी हमारा इंग्लिश संस्कृत दोनों से निकला है 3 बार, और दोनों प्राइमरी जूनियर दोनों निकले हैं सर, दोनों के। और सी टेट और केबीएस वगैरह भी। तो सब है क्या कि बस पढ़ते रहते हैं, सब पढ़ते रहते थे, इसलिए ये बीपीएससी भी निकल गया। तो आप भी पढ़िए अच्छे से। हिंदी इंग्लिश को बस अगर पढ़ लिया है तो अब उसको साइड में करके अपना जो जीएस पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है तो आराम से हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग, ये इनके जो बेस्ट पॉइंट हैं उनको ज़्यादा डीपली लेना है। और बस यही बोल रहे थे। और हमने बताया ही था कि हमने खान सर से बैच लिया था। इस बार खान सर ने बैच शायद नहीं दिया, हमने सर्च किया था, एक फ्रेंड को चाहिए था, तो उन्होंने बुक पब्लिश की थी, जो हमारी क्लोज फ्रेंड थी जिनसे हमारा कांटेक्ट था, तो हमने उनको वो बुक भी शेयर की थी। तो आप चाहो तो बुक ले सकते हो। और भी एक पब्लिकेशन की अच्छी बुक आई थी, वो भी हमने शेयर की थी फ्रेंड्स को। और बस यही है, हमने एग्जाम मास्टर के हैंड रिटन नोट्स लिए थे, वो बहुत बेस्ट रहे। देखो, ये तो नहीं कह सकते किसी का पढ़ा हुआ पूरा फंस गया, लेकिन ये है कि पढ़ते रहते तो आराम से पेपर कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। हाँ, और बस अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आप चाहो तो हमने जीएस जो आप पढ़ना चाहते हो, जी के जीएस बिहार की, वो हमने बताया था कि आप जो उत्कर्ष बिहार करके, जो हमारे फेवरेट सर हैं रसगुल्ले सर, उन्हीं की जो उत्कर्ष चैनल है, तो उन्हीं का एक और है बिहार, उत्कर्ष बिहार करके, तो उस पर आप डालना कि बिहार जिला दर्शन। तो बिहार के जो 38 ज़िले हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको उतना भी समझ में आ गया तो आपके 2-3 क्वेश्चन सॉलिड हैं, क्योंकि देखो, कोई चीज़ अगर हम पिक्चर से देखते हैं तो वो हमारे माइंड में जल्दी आती है। उन्होंने इसी तरीके से समझा रखा है। तो आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है।
बाय फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इतना तो टाइम नहीं मिल पाता कि, लेकिन ये है कि हमारे जितने एग्ज़ाम निकले हैं टीचिंग से रिलेटेड, जहाँ हम वहाँ पढ़ते थे अपने यूपी में, होम टाउन हमारा डिस्ट्रिक्ट जालौन था, होम डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ हम ना ऐसा होता है ना कि फिर बड़े हो जाओ तो थोड़ा लगता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और फिर अगर टैलेंट है तो होना चाहिए। तो वहाँ पे हम बीएड बीटीसी वालों को पढ़ाते थे, जो टेट सी टेट का इनका सबका क्लास हमारी चलती थी। तो और हमारे हाई स्कूल के भी बच्चे थे जिनको हम बीच मझधार में छोड़ के चले आए हैं। खैर उन बच्चों से बात होती है हमारी, उनके 1-2 पेपर बचे हैं एसएसटी का, और हाँ ऐसे कुछ इंग्लिश का भी हुआ था उस दिन। हाँ सर, हाँ तो बहुत अच्छे से सब हो रहा है उनका। हम फिर भी हम उनका हिंदी इंग्लिश बहुत कवर कराया आते अपने हाई स्कूल बच्चों का। हाई स्कूल के जो बच्चे थे अच्छे जा रहे हैं पेपर उनके। आप भी पढ़ते रहिए, जल्दी से कामयाब हो। देखो बिहार का नज़ारा, आइएगा बिहार में। बाय।